अभिनंदन वंदन करते हैं। यह सिद्धार्थनगर समाजवादी आंदोलन के दो बड़े नेताओं की कर्मस्थली और जन्मस्थली है। इसमें से स्वर्गीय विभूषण तिवारी जी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, कई बार सांसद रहे, नेता सदन रहे, और माननीय माधवशाह पांडे जी आज विधायक हैं और 7 बार वो इटवा से विधायक रहे, 2 बार स्पीकर रहे, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। और हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं श्री लालजी यादव जी, जो पूरे पूर्वांचल में एक भाजपा जो अवैध गढ़ था बासी, जहां राजा के खिलाफ समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी ने हमेशा श्री लालजी यादव जी को लड़ाया और लगातार लड़ते लड़ते 2007 में उन्होंने जीत भी हासिल की। तो ये भी एक उदाहरण है वो हमारे जिला अध्यक्ष है कि जिन्होंने संघर्ष के रास्ते 80 के दौर में जब उनका छात्र आंदोलन की राजनीति शुरू हुई, हमारे पिताजी भी 91 में सोहतगढ़ से लड़े और लालजी चाचा बासी से लड़े, और 2002 में विधायक श्री बेचई चाचा श्री अनिल सिंह जी 2002 में हमारे यहाँ से सदर में विधायक रहे। श्री बेचई चाचा है जो लोकतंत्र रक्षक सेनानी संघ के जिला अध्यक्ष हैं, आपातकाल में जेल भी गए। तो ये जिला जो है वो समाजवादी आंदोलन पार्टी के लिए एक नजीर रहा है और सभी जाति धर्मों की विविधता रही है। हमारी पार्टी ने हमेशा सबको मौका दिया है और ये जो प्रयोग है, जहाँ जिस भवन में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, इस हमारे मकान में नेताजी 89 में जब क्रांति रथ लेके आए थे तो वो आए थे और यहाँ रुके थे। यहाँ शहर में हमारे घर और बेखुद चाचा के यहाँ 2 लोग के यहाँ स्वर्गीय भ्रमर जी अब रहे नहीं, उनके ससुर जी का घर था, तो वहाँ आए थे। और स्वर्गीय विभूषण तिवारी जी की वजह से जो एक विचार संस्कार मिला, 80 से लेकर 2004 तक जब वो लोकसभा चुनाव लड़े तो उनका कार्यालय रहने का घर यही हमारा घर हुआ करता था। तो मुझे बचपन से एक समाजवादी आंदोलन विचारधारा की सीख मिली घर से, चाहे पिताजी हो, लालजी चाचा हों, बेचई चाचा हों, अनिल चाचा हों और स्वर्गीय विभूषण तिवारी के मार्गदर्शन। वो जो बचपन की परवरिश थी, एक वैचारिक संस्कार था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाने पे वो मजबूत भी, उसमें दृढ़ता है और उसी भी सौभाग्य मिला JNU में पत्रकारिता करने का, एमफिल करने का, तो वहाँ उसमें निखार है, उसमें सौभाग्य था। विभूषण तिवारी राज्यसभा सांसद थे, तो सारी परंपरा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब 2003 में किया, 2006 की हमारी BSc अभिषेक जी उस समय कर्नलगंज इंटर कॉलेज से आए और समर बहादुर सिंह जी छात्र नेता, एक बलिया के साथी होंगे, तो उस समय आंदोलन चल रहा था। 2003 में जब संजय तिवारी जी छात्र संघ अध्यक्ष हुए थे, अखिलेश गुप्ता गुड्डू जी हम लोग के बड़े क्रांतिकारी साथी हैं और पिछले 2 दशकों में अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत तक की बात की जाए, सबसे अधिक छात्र संघ अध्यक्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय या स्टेट विश्वविद्यालय का किसी ने देने का काम किया जिला संगठन में, तो अखिलेश गुप्ता गुड्डू विद्यार्थी जी हैं, कई सारे जय सिंह जी भाई अमेठी के हैं, कहाँ हैं? हाँ, अमेठी के क्रांतिकारी साथी हैं, लगातार कई प्रयोगों से पार्टी मजबूत करते हैं। माफिया जी हैं, माफिया उपनाम से लगातार संघर्ष करते रहते। तो ये जो सारे साथी हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो एक उसके प्रति हम लोग के मन में एक विशेष भाव रहा है। और जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई जनपद में आता है या कहीं मिलता है, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परंपरा है, तो हम लोग प्रयास करते हैं उनको ऐसा अनुभव कराएं कि वो अनुभव राजनीति समाज में वो अलग तरीके का करें। अगले 4 दिन आप हमारे जनपद में रहेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ जनता जो ज़मीनी कार्यकर्ता हमारे हैं, जिन्हें मौका नहीं मिल पाता भाषण देने का, जिन्हें मौका नहीं मिल पाता कार्यक्रमों में शामिल होने का, हमारे जिला अध्यक्ष जी हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों ने प्रयास किया है सामूहिक तौर पे कि वो गांव-गांव से लोग निकले। और आज जब आप लोग उसका से आ रहे होंगे तो आपको दिखा होगा कि जिनकी साइकिलें पुरानी होगी वो लोग अपनी साइकिल से अपनी स्वेच्छा से 40, 45, 50, 60 साल के लोग, उनके मन में एक उत्साह है समाजवादी पार्टी नेता के प्रति, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत एक अध्ययन के ये भी एक प्रयोग था कि कैसे हम अपनी विचारधारा को रखें। जहाँ एक तरफ संघ अपनी बात करता है, उनके पास हेडगेवार बुलवर्कर हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल की वो बात करते हैं और उसी पे वो बात ठप हो जाती है। जब दीनदयाल की बात करते हैं तो एक आत्मानुवाद, जबकि गांधी का जो दर्शन है कि अंतिम व्यक्ति जो है वही उसी की कॉपी पेस्ट भाजपा संघ की विचारधारा पे दिखता है। जबकि हमारे समाजवादी आंदोलन में 1934 में बिहार में जब समाजवादी आंदोलन की
समाजवादी पार्टियों की स्थापना हुई। आचार्य नरेंद्र की उपस्थिति में लोहिया, मीनू मसानी से लेके पूरे देश के तमाम सारे, अशोक मेहता से लेके सारे लोग इकट्ठा हुए, बीजेपी इकट्ठा हुए। तो लोग ने कहा कि कांग्रेस जन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रही। कांग्रेस को जनता का जिस तरीके का नेतृत्व करना चाहिए और उनको मजबूती देनी चाहिए, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भी कांग्रेस वो जिम्मेदारी नहीं निभा रही। इस चीज़ को लेके कई धड़े बने कांग्रेस में और उसमें एक समाजवादी धारा निकली और आचार्य नरेंद्र उस धारा के जो सर्वोच्च हमारे शिखर पुरुष हैं वो काशी विद्यापीठ के भी कुलपति रहे, लखनऊ यूनिवर्सिटी कुलपति रहे और उनका जो समाजवाद क्या है या जितना उन्होंने बौद्ध दर्शन या समाजवाद में लिखा, उन नौजवानों को पढ़ना चाहिए। अनुशासन के विषय में उन्होंने लिखा, सदाचार के विषय में लिखा। तो वहाँ से जो हमारी समाजवादी आंदोलन की पीढ़ी शुरू हुई वो बाद में उस परंपरा को लोहिया लेके आगे बढ़े। लोहिया जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नेहरू के खिलाफ लड़ते थे तो उनसे पूरे देश दुनिया के पत्रकार पूछते थे कि आप कहीं से भी लड़के तो आप सांसद हो सकते हैं, आप इलाहाबाद से ही क्यों लड़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो कांग्रेस की नीतियों से, और कांग्रेस की नीतियों के लंबरदार जब नेहरू के खिलाफ जनता जान जाएगी कि इनकी नीतियाँ जनहित पे नहीं है तो हम लोग, यही हमारी सबसे बड़ी विजय है। हम राजनीति में सांसद विधायक या पद के लिए नहीं है। और उसका असर ये रहा कि जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को उन्होंने कार्यशाला बनाई, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथी होंगे तो J.K. मेहता उद्यान है, वो समाजशास्त्र के बड़े प्रकांड विद्वान थे। नेहरू ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के तर्ज पे रखी, तो लोहिया ने 3 आना बनाम 13 आना का जो उन्होंने ड्राफ्ट बुक तैयार करवाया वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के J.K. मेहता से तैयार। जब इन्होंने नेहरू ने कहा कि हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बनाएंगे तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सबसे बड़े प्रोफेसर ममफोर्ड के जो साथी जाते होंगे, लीला धर्मदा संस्थान है, तो वहाँ केमिस्ट्री के प्रोफेसर उन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में करवाया, एक संस्थान बनवाया जहाँ मिट्टियों का शोध होता था। लोहिया की ये नीति थी कि हमारे गाँव में सबकी गरीब सबसे अधिक आबादी रहती है, उसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज रहते हैं। और जब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और कृषि पे ही लोगों का निर्भरता है तो वो कौन सी ऐसी फसल करें जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर हो। ऐसे में लोहिया ने वो किया। फिर का हिंदी भाषा आंदोलन उन्होंने चलाया, का मैगजीन निकाला, परिमल आंदोलन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो छात्र संघ के लोग हैं वो 60 के दशक में उन्होंने उस धारा को मजबूत किया। तो डी कौसाम्बी के नेतृत्व में, कौसाम्बी के उत्खनन में उन्होंने, लोहिया ने समझा कि कैसे देश में जब उत्खनन होगा, जैसे बगल में अयोध्या में खुदाई हो रही है तो बहुत सारे प्राचीन कलाकृतियों, मूर्तियों को बताया जा रहा है कि वो इस विशेष मुद्दे से जुड़े। इस पे लोहिया की वो सारी नीतियाँ हमको ध्यान में आती हैं। वो सारी जो धारा थी लोहिया, उन्होंने जब सदन में उन्हें मौका मिला तो उन्होंने कहा देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाएं ये सबसे अधिक कमजोर तबका है, इनके पास आवाज़ नहीं है, इनको स्वर नहीं है, और जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें इन लोगों को स्वर देके इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। पूरी समाजवादी आंदोलन की धारा जो है उसमें अगड़ी जात के लोगों ने यही किया है कि उस वंचित समाज की लड़ाई हुई। ऐसे में आज जब समाज में बात होती है तो विचारों की स्पष्टता न होने पर टकराहट हो जाती है, क्योंकि हम लड़ाई समता मूलक और संपन्नता आधारित समाज में कर रहे हैं। जब माननीय अखिलेश यादव ने यूनिवर्सिटी सिद्धार्थनगर में दिया तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसमें अगड़ी जात के पढ़ेंगे या पिछड़ी या वंचित समाज के पढ़ेंगे। उनका मानना ये था कि सारे लोग जब पढ़ लेंगे तो समाज स्वस्थ हो जाएगा, चाहे वो आरक्षण की लड़ाई हो, चाहे वंचित समाज को आगे बढ़ाने की लड़ाई हो, ये सारी लड़ाई उस स्तर पे खत्म हो जाएगी जब लोग समृद्ध हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। लेकिन भाजपा ऐसे भ्रमजाल में हमें फंसा देती है, हमारी पार्टी पे जातिवादी ठप्पा लगाती है, जबकि आप ये देखेंगे समाजवादी आंदोलन 50 जो नायक रहे हैं ये विभिन्न जाति वर्गों के हैं। जो जिस जाति समाज का है अगर वो पढ़ेगा, उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहेगा तो उसे लगेगा कि हाँ क्या समाजवादी आंदोलन है। तो ये एक प्रयोग था जिसमें कोई भी आए यहाँ एक बार उन सारे महापुरुषों को याद करे। प्रियभूषण तिवारी जी की स्मृति में यह सभागार है और ये हमारे सिद्धार्थ में लगातार हम लोग कोई छोटी मोटी बैठक जिलाध्यक्ष जी कभी वैचारिक कार्यक्रम होते हैं और जो भी हमारे जिले माता हम प्रयास करते कि एक विचार रहे और इस